दोस्तों, अगर आप अपने घर में तथा अपने घर के आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उपकरण दिखाई देंगे जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं, जैसे कि फैन, मिक्सी मशीन, ग्राइंडर मशीन, हेयर ड्रायर तथा बच्चों के खेलने के खिलौने। ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं। अगर आप इनका स्विच ऑन करते हैं तो ये काम करने लगते हैं। ऐसा कैसे होता है, तो इसके लिए इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कोइल तथा मैग्नेट अर्थात चुंबक से संबंधित बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, तथा एक मोटर कैसे काम करता है इसको जानने के लिए इन सभी चीजों को एक साथ रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सर्किट से शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बैटरी लेते हैं और एक वायर तथा एक स्विच लेते हैं तथा एक ऐसा उपकरण लेते हैं जो बिजली का उपयोग करता हो, जैसे कि एक लाइट बल्ब। बैटरी के दोनों सिरे पर दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस तथा एक माइनस। इन दोनों टर्मिनल को एक वायर की सहायता से बल्ब के दोनों सिरे में जोड़ देते हैं तथा वायर के बीच में एक स्विच देते हैं ताकि हम जब चाहे सर्किट ब्रेक कर सके या जोड़ सकें। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर में बहने लगती है जिससे बल्ब जल जाता है, और जैसे ही स्विच को ऑफ कर देते हैं सर्किट ब्रेक हो जाता है तथा वायर में इलेक्ट्रिसिटी बहना बंद हो जाती है, जिससे बल्ब जलना बंद हो जाता है। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि सर्किट काम करे तो स्विच को ऑन रखना जरूरी है, जिससे कि सर्किट का रास्ता कंप्लीट रहे। अतः जरूरत पड़ने पर सर्किट को तोड़ने तथा जोड़ने के लिए एक स्विच का उपयोग करते हैं। तार में बिजली बह रही है, अतः इसे कन्वेंशनल फ्लो कहा जाता है। यदि हम बैटरी को निकालकर पलट देते हैं तो करंट के बहने की दिशा बदल जाती है। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनमें करंट के बहने की दिशा को बदलने से उनके काम करने की शैली में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसे भी उपकरण होते हैं जिनमें करंट के बहने की दिशा बदलने से वे विपरीत दिशा में काम करने लगते हैं, जैसे कि डीसी मोटर। डीसी मोटर में यदि बहने वाली करंट की दिशा को बदल दिया जाए तो उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। अतः ये तो थे सर्किट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल। बात करेंगे मैग्नेट्स की, और यह मैग्नेटिक मेटल्स तथा दूसरे मैग्नेट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे कि पेपर क्लिप, आयरन की पट्टी, कील आदि को। यदि दूसरे मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तो विपरीत पोल अट्रैक्ट होंगे तथा सेम पोल रिपेल होंगे। मैग्नेट्स की आकार और आकृति अलग अलग हो सकती है। इन मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट्स कहा जाता है, क्योंकि यह मैग्नेट्स हमेशा काम करते हैं। आप इन्हें चालू या बंद नहीं कर सकते हैं। यह कई छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन से मिलकर बना होता है, जिनकी दिशा एक ही होती है। मैग्नेट्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परमानेंट मैग्नेट्स, नंबर 2 टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स की बात हम आगे करेंगे। अब हम एक परमानेंट मैग्नेट्स लेंगे जिसके बीच में एक होल करेंगे और होल के बीच में एक डॉट डालेंगे, जिससे कि यह मैग्नेट्स फ्रीली घूम सके। इसके साइड में एक दूसरा मैग्नेट डालने पर देखते हैं कि रॉड में रखा मैग्नेट्स घूम जाता है, जिससे कि दोनों मैग्नेट्स के विपरीत पोल आमने सामने हो जाते हैं। यदि साइड वाले मैग्नेट्स को उलट दें तो यह मैग्नेट फिर से घूम जाता है। क्योंकि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं तथा विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यदि हम साइड वाले मैग्नेट्स को बार बार पलटते रहेंगे तो हमारा रॉड में लगा मैग्नेट्स घूमता रहेगा। अब हम एक मेटल का बोल्ट लेते हैं जो कि मैग्नेट नहीं है, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक डोमेन्स तो होते हैं लेकिन उनकी दिशा भिन्न भिन्न होती है। चलिए अब इस बोल्ट पर कॉपर के वायर को कई बार लपेटते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। तारों के माध्यम से बहने वाला करंट मैग्नेटिक डोमेन्स को लाइन अप कर देता है, जिससे यह एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। अतः इसे हम टेम्परेरी मैग्नेट्स कहते हैं। यह तभी तक काम करता है जब तक इसमें धारा बहती रहती है। अतः इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कहते हैं। इसमें भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, और यह दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट तथा रिपेल करता है। लेकिन यह इलेक्ट्रोमैग्नेट
इस प्रकार खास है कि इसे जब चाहें इलेक्ट्रिक स्विच के द्वारा चालू या बंद किया जा सकता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब हम यदि बैटरी को पलट दें तो जो करंट इस दिशा से बह रहा था अब दूसरी दिशा से बहने लगता है, जिससे कि इस मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बदल जाता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की पोलैरिटी का बदलना कहते हैं। इसे ज़्यादा आसान बनाने के लिए बैटरी को बदलने के बजाय हम तारों को ही बदल देते हैं। अब हम अपने घूमने वाले मैग्नेट्स को बदल देते हैं, वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स जगह पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रख देते हैं, और जैसे ही इसमें वायर जोड़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चालू हो जाएगा और साइड मैग्नेट्स के पोल के अनुसार अपने आप को अलाइन कर लेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट साथ जो ये वायर लगे हैं इन्हें फ्रीली नहीं घूमने देंगे। अब हम यदि वायर को बदल दें तो इन मैग्नेट्स के पोल्स भी बदल जाएंगे। चूंकि विपरीत पोल एक दूसरे को अटैच करते हैं तथा सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अतः मैग्नेट्स फिर से घूम जाएगा। यदि हम तारों को फिर से बदल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की पोलैरिटी फिर से बदल जाएगी और यह मैग्नेट्स फिर से घूम जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम पोलैरिटी बदलते जाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स घूमता रहेगा। इसे हम ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए दूसरी ओर एक और परमानेंट मैग्नेट्स लगा सकते हैं। ध्यान दें कि इस वाले मैग्नेट्स का साउथ पोल सेंटर की ओर है तथा इस वाले मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल सेंटर की ओर है। इस प्रकार साइड वाले मैग्नेट्स के तालमेल से बीच वाला मैग्नेट्स घूमता रहेगा। बस आपको तार की पोलैरिटी चेंज करनी होगी। इस पोलैरिटी को चेंज करने की समस्या से निदान पाने के लिए हमें इसमें थोड़ा बदलाव करने होंगे। अब इसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए दोनों साइड मैग्नेट्स को हटाकर दो पावरफुल कर्व मैग्नेट्स लगाए जा सकते हैं और लपेटे हुए वायर वाले बोल्ट को हटाकर एक मेटल लूप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे आर्मेचर कहते हैं। वायर जोड़िए और हमारा सर्किट कंप्लीट है। इस प्रकार अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को फ्लैट मान सकते हैं, जिसका साउथ पोल ऊपर की ओर और नॉर्थ पोल नीचे की ओर है। अब आर्मेचर तब तक घूमेगा जब तक विपरीत पोल एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते हैं। अब चाहे तो दोनों वायर्स को बदलकर आर्मेचर का घूमना जारी रख सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत डिफिकल्ट काम है और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हमें इसमें कुछ जोड़ना होगा, जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। यह एक प्रकार का रिंग्स है जिसमें दो कैप्स हैं और यह आर्मेचर के साथ घूमेगा। अतः इसको सर्किट से कनेक्ट करने के लिए इसके साइड में दो बुशेस जोड़े जाते हैं। जब कम्यूटेटर घूमता है तो ये ब्रशेस उन पर स्लाइड करते हैं। हमेशा कांटेक्ट बना रहे इसके लिए स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है। अब करंट वायर से ब्रश, ब्रश से कम्यूटेटर रिंग से आर्मेचर और फिर आर्मेचर से कम्यूटेटर रिंग से ब्रश और ब्रश से पुनः वायर में फ्लो हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स घूमेगा तो आर्मेचर तथा कम्यूटेटर रिंग्स भी घूमेंगे। इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जब इतना घूम लेगा तब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के दूसरी तरफ स्विच कर लेंगे। याद रखिए दो ब्रशेस हैं, अतः यह चीज़ दोनों ब्रशेस तरफ होगी। ब्रशेस कांटेक्ट में होने से यह करंट पहले इस तरफ से फ्लो हो रहा था, लेकिन कम्यूटेटर रिंग के स्विच होने पर यह करंट इस तरफ से फ्लो होने लगता है। और जब करंट की दिशा बदल जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की पोलैरिटी भी बदल जाती है, जिससे कि आर्मेचर घूमता रहेगा। यहाँ पर कम्यूटेटर रिंग वही काम कर रहा है जो हम पहले वायर बदल कर करते थे, लेकिन अब यह सब ऑटोमेटिक हो रहा है। जब तक यह बैटरी से जुड़ा हुआ है यह इसी प्रकार घूमता रहेगा। अब यदि स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी नहीं रहेगा और घूमना भी बंद हो जाएगा। अभी तक हमने आर्मेचर में एक लूप का इस्तेमाल किया है। इसमें मोटर की स्पीड रेगुलर होती है। इसके अलावा जब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के टुकड़ों के बीचों बीच में होगा तो आर्मेचर रुक भी सकता है। इस स्थिति में मोटर रुक भी सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हम कम्यूटेटर रिंग को और दो भागों में बांटकर और दो आर्मेचर जोड़ देते हैं और एक लूप जोड़ सकते हैं। शुरुआत में ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के इन दो टुकड़ों के बीच में होते हैं, जिससे कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाता है, जिसके कारण यह घूमना शुरू कर देता है। लेकिन जब कम्यूटेटर रिंग घूमकर इस पोजीशन पे आती है तो ब्रशेस का कांटेक्ट कम्यूटेटर रिंग के अगले जोड़े के साथ हो जाता है, जिससे कि पिछला वाला लूप ऑफ हो जाता है और अगला वाला लूप ऑन हो जाता है। और अब
अगला वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमता है, फिर कम्यूटेटर रिंग बदलते हैं और अगला लूप ऑन हो जाता है। अतः मोटर के घूमने के दौरान यह लगातार होता रहता है। लूप एक के बाद एक मैग्नेट बनते रहते हैं और मोटर को घुमाते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक मोटर के आर्मेचर में कई लूप जोड़े जाते हैं, जिससे मोटर स्मूथली चलता रहता है। आर्मेचर के घूमने से जो घूमने वाला बल पैदा होता है उसे टॉर्क कहते हैं। ज़्यादा टॉर्क का मतलब है मोटर की ज़्यादा स्पीड। अतः मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे लूप में ज़्यादा वायर होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए यदि बोल्ट पर ज़्यादा वायर लपेटा जाए तो ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। आर्मेचर लूप्स भी बहुत ज़्यादा वायर से बने होते हैं। इसका मतलब है मोटर में ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मोटर भी ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। यही कारण है कि यदि आप किसी मोटर को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि इसके आर्मेचर में बहुत सारा वायर लपेटा होता है। ज़्यादा वायर का मतलब है ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए दूसरा तरीका है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। आइए हम मोटर से संबंधित और भी कुछ नाम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पार्ट नहीं घूम रहा है उसे स्टेटर कहते हैं, जो कि इस केस में साइड में लगे दोनों परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये स्टेटर एक मोटर केस के अंदर फिट होता है। और जो आर्मेचर है इसे रोटर भी कहते हैं। यही वो पार्ट है जो घूमता है। इनके बीचों बीच एक शाफ्ट लगा होता है। इस वीडियो में आप जो मोटर देख रहे हैं यह एक डीसी मोटर है। अगर आपके पास कोई उपकरण है जिसमें बैटरी लगा होता है तो ज़्यादा चांस है कि इसमें डीसी मोटर लगा हुआ है। अतः अधिकांश मोटर इस तरह के रोटेटिंग मोशन बनाते हैं, जिन्हें उपयोग के अनुसार अलग अलग मोशन में बदल दिया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।